हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल मित्तल है और डेफिनेटली मैंने इस बार नीट 2023 एग्ज़ाम दिया और मैंने अपने पहले अटेम्प्ट में 670 मार्क्स स्कोर की एंड वो भी सिर्फ 10 महीने की प्रिपरेशन से, राइट। एंड या मुझे लगता है मैं यहाँ पर यूट्यूब इस जगह पर आया हूँ क्योंकि मुझे शेयर करनी है बातें कि जो मैंने अपनी पूरी की पूरी नीट की जर्नी में अपने तरीके स्ट्रेटजीज अप्लाई की। जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने किया, जो नहीं करना चाहिए था वो नहीं किया, और जो मैंने किया उसमें से क्या आपको नहीं करना चाहिए था वो भी मैं यहाँ पर सब कुछ आपके लिए शेयर करने आया हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं इन बातों को शेयर करूँगा आपसे तो डेफिनेटली किसी ना किसी की तो हेल्प इससे हो ही जाएगी, और यह मोस्टली बच्चों की हो ही जाएगी अगर वो जो भी बच्चे इस चीज़ को फॉलो करेंगे सिंसियरली, राइट। तो वो सिंसियर बना तो आपको चाहिए, राइट, किसी भी चीज़ को अटेम्प्ट किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। तो या जैसे कि मैं था तो मैंने मैं हूँ और मैंने एक 10 महीने के अंदर जो मेरी बेसिक कोर चीज़ है मेरी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी की, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपकी चीज़ों में। आप देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बहुत फ़ायदे होते हैं। जैसे कि पहला फ़ायदा है कि आप जो है क्वेश्चंस का डर ख़त्म करोगे अपना। बहुत से बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं जो कि क्वेश्चन को सामने आते सबसे पहली बात डर जाते हैं बिल्कुल कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन, राइट। तो पहली बात तो वो आपका ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे तो। और सेकंड चीज़ है कि आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी, राइट। मैं आप बिलीव नहीं करो या ना करो, लेकिन या मैंने डेफिनेटली एक साल के अंदर 80-90 हज़ार क्वेश्चन किए और या मैं झूठ नहीं बोला, राइट। और उससे मेरी स्पीड इतनी हो गई कि मैं नीट के एग्ज़ाम को 2 घंटे में विद OMR कंप्लीट कर सका, राइट। या 2 घंटे में कंप्लीट किया मैंने एग्ज़ाम। एंड या दिस इज़ द ऑल्सो अ बेनिफिट दैट यू गेट। क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि हमारा तो पेपर ही पूरा नहीं हो पाया, पूरे 3.5 घंटे बहुत होते हैं भाई, आराम से हो जाएगा, आप बस क्वेश्चन इस चीज़ को फॉलो करिए, राइट। और चीज़ आपकी एक और होगी कि आपकी एक्यूरेसी की लेवल बढ़ेगी। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपकी उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी बढ़ेगी, राइट। तो या ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं और यही बेनिफिट्स जो है आपको एग्जाम में हेल्प करते हैं आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। डेफिनेटली आपके मार्क्स अच्छे स्कोर भी होंगे अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो। और जैसे कि मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, सबसे मैं आपको बताता हूँ, तरीके बताते जाता हूँ, आप उन चीज़ों को फॉलो करिए तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। जैसे कि सबसे पहला चीज़ जो आपको करना है वो है कि आपका अपना सिटिंग टाइम इंक्रीज़ करना है, राइट। सिटिंग टाइम जैसे कि आप जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो 1 घंटा भी ढंग से नहीं बैठ पाते पढ़ने के लिए, राइट। लेकिन आप वो चीज़ गलत है, आपको बैठना तो पड़ेगा, डेफिनेटली आपको मोटिवेशन तो रहनी पड़ेगी, पढ़ने के लिए आपको बैठना भी पड़ेगा, राइट। तो एटलीस्ट आपको 3 घंटे का एक बार के अंदर एक बार में आपको 3 घंटे सिटिंग टाइम देना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को 1 घंटे सिटिंग टाइम 3 घंटे एक बार में आपको सिटिंग टाइम देना है, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि सबसे परफेक्ट टाइम परफेक्ट तो नहीं बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग टाइम टेबल आपको ये बनाना है। एक बेसिक टाइम टेबल है जो शायद मेरे टीचर्स ने मुझको बताया था, तो मैं आपको भी शेयर कर सकता हूँ उस टाइम टेबल को। और वो टाइम टेबल सही है, जैसे कि आप कोचिंग से आए या फिर कहीं से भी किसी भी आप ऑनलाइन कर रहे हो या ऑफलाइन कर रहे हो किसी भी प्रिपरेशन को, तो फिर आपके पास एटलीस्ट दिन में डेली 4 क्लासेस चलती हैं, राइट। बायोलॉजी की 2 क्लासेस, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, राइट। 4 क्लासेस हो गई। अब आपको क्या करना है, आपको दिन में 6 घंटे निकालने हैं अलग से, और उन 6 घंटों को 1.5 आवर में 4 पार्ट्स में बांट लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उस 1.5 आवर के अंदर आपको क्या करना है कि जो भी आपको पहले आधे घंटे में पढ़ाया जाए, 1.5 आवर के आधे घंटे में आपको क्लास में जो पढ़ाया है ना पूरी क्लास का, उस आधे घंटे में आपको याद कर लेना है, रट लेना है बिल्कुल। जो भी क्लास में पढ़ाया जाए आपको अगले दिन याद होना चाहिए अच्छे तरीके से, बिल्कुल 100%। वही आज का काम आज ख़त्म करना, वही चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको बिल्कुल याद कर लेनी है वो चीज़। होमवर्क तो हो जाएगा बढ़िया तरीके से, वो सब आपको कंप्लीट कर देना उस आधे घंटे के अंदर। फिर बचे हुए 1 घंटे के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना है। चाहे वो आज का करंट टॉपिक चल रहा हो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस उठाइए, या फिर करंट टॉपिक ना हो तो पिछला जो भी टॉपिक हो चुका है उसके रिवीजन के लिए भी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही उठाइए। उसके रिवीजन के लिए थ्योरी पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। रिवीजन आपने थ्योरी तो एक बार पढ़ ली ना, समझ में आ गया चैप्टर, तो उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस देखिए कि आपसे कितने पढ़ पा रहे हैं, राइट।
तो या सबसे पहले तो वो आपको करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे कर लेंगे, दिक्कत नहीं है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में। लाइक हाँ, आपको एटलीस्ट कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वो बता दूँ आपको। लाइक स्टार्टिंग में आप जो है 200-300 क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे करके इंक्रीज हो जाएंगे डेफिनेटली। लाइक मेरे भी इतने इंक्रीज हो गए थे कि मैं संडेज़ को तो मैं 1000 क्वेश्चन को टच कर ही देता था नॉर्मली क्वेश्चन प्रैक्टिस में, राइट। तो वो भी आपके हो जाएगी डेफिनेटली आप स्टार्टिंग से। तो स्टार्टिंग में तो मैं भी नहीं कर पाता था इतने क्वेश्चंस, बट ये डेफिनेटली धीरे धीरे इंक्रीज़ करके मैंने भी क्वेश्चंस को मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन को टच कर लिया। और वो भी बहुत आसान होता है, बस कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है। और कंसिस्टेंसी बनाने का भी एक मैंने तरीका अपनाया था, राइट। वो तरीका ये था जैसे कि लाइक एक जो सोशल मीडिया ऐप्स होते हैं, गेम्स होते हैं, कुछ भी उनकी मैंने कोई एक स्ट्रेटजी अपना ली थी। जैसे कि आप कोई भी गेम खेल रहे हो, राइट, जिसमें डेली रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, राइट। तो क्या होता है कि एक चेन बनती है, जैसे कि आप आज वो गेम खेले और आप जो है अगले दिन उस गेम को नहीं खेले तो आपकी वो जो डे 1 डे 2 डे 3 चल रहा था वो टूट करके फिर से डे 1 से स्टार्ट हो जाएगा, राइट। वो चीज़ होती है आपकी। तो वही चीज़ कुछ मैंने अपने लिए स्टार्ट की थी, राइट। जैसे कि मैंने आज जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, एटलीस्ट मैंने जैसे कि समझिए एग्जांपल देता हूँ मैं कि मैंने आज जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस किए 400 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, लाइक 100 पर सब्जेक्ट, राइट। तो मैंने उसको एक डायरी ली और डायरी में नोट डाउन किया कि मैंने लाइक इस तारीख को, लाइक तारीख तो मैं डालना ही है डेफिनेटली उस दिन की, तो बताएंगे। जैसे फिजिक्स में मैंने 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए NLM फ्रिक्शन के और इतने टाइम में किए, राइट। और इतना बस लिख दिया उस चीज़ में। और ऐसे चारों सब्जेक्ट के लिख दिए मैंने, चारों स्लॉट्स के जो भी मैंने किए उसमें लिख दिए उसके अंदर। फिर नीचे साइड में लिखे टोटल क्वेश्चंस कि टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए, उधर लिखा। फिर उसके साइड में लिखा टीचर सिग्नेचर, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपने डायरी बना ली और आप उसको अगले दिन जा कर के अपने टीचर से जा कर के साइन कराइए, राइट। क्योंकि आप उस चीज़ इसको कराइए डेफिनेटली। टीचर मना नहीं करेगा, एक साइन करने में टीचर मना थोड़ी करेगा, राइट। तो आप किसी भी टीचर को पकड़िए जो भी आपकी क्लास में पढ़ा रहे हैं या फिर जो भी आपकी फेवरेट टीचर है जिससे आपकी मुलाकात होती रहती है, उनको पकड़िए और उनसे एक साइन करा लिया करिए डेली। आप बस इस चीज़ को 4-5 दिन करके देखिए और आप बिल्कुल इस चीज़ में अटक जाओगे। लाइक जो होता है ना कि जैसे एडिक्शन कहो इस चीज़ को, या फिर इस चीज़ को लाइक मजबूरी बोलो, कुछ भी बोलो आप, लेकिन आप उस चीज़ में फंस जाओगे, मतलब बिल्कुल फंस जाओगे कि इस चीज़ में से आप निकल नहीं पाओगे। क्योंकि आप डेली सिग्नेचर करा रहे हो डेफिनेटली, तो उसकी आदत लग जाएगी कि आपने अगर आज सिग्नेचर नहीं कराया तो आपको अगले दिन रिग्रेट फील होगा कि भाई मैंने अपनी जो मेरा भी रिदम चल रहा था उसको मैंने ब्रेक कर दिया। क्योंकि वो ब्रेक करने का मन नहीं करता लोगों को, बहुत मुश्किल होता है। और यही चीज़ सेम स्ट्रेटजी जो सोशल मीडिया ऐप्स और गेम्स होते हैं वो डेली रिवॉर्ड दे करके करते हैं। तो ये स्ट्रेटजी मैंने अपनी और डेफिनेटली ये काम बहुत करती है और मुझे काम की। लास्ट तक मैंने इस वजह से कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सका, राइट। एक शुरुआत में बहुत बच्चों का जोश होता है कि भाई करेंगे, स्टार्ट करेंगे, लेकिन लास्ट तक आते आते खत्म हो जाता है क्योंकि उनके पास कोई मोटिवेशन होती नहीं है, राइट। तो इस चीज़ से थोड़ी बहुत मोटिवेशन भी मिलती रहती है कि भाई टीचर से मिलते हैं डेली। टीचर जो है कभी कभी शाबाश भी बोल देता है, लाइक कभी आपको प्रेज भी कर देता है, तारीफ भी कर देता है, राइट। और फिर टीचर से आपका इंटरेक्शन भी बढ़ता है। तो या डेफिनेटली एक चीज़ आपको हेल्प करती है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। तो इसके बाद क्या है कि लाइक रिवीजन का तरीका, क्योंकि हाँ या डेफिनेटली रिवीजन का तरीका, क्योंकि बच्चे कहते हैं भाई बैकलॉग लग गया। क्यों लगेगा भाई, बैकलॉग लगने का भी चांस ही नहीं है, आप ढंग से चीज़ों को फॉलो करोगे, राइट। तो रिवीजन कैसे करता था मैं, राइट। तो रिवीजन करने का तरीका ये था, जैसे कि यार ये था कि जैसे कि आपका कोई चैप्टर चल रहा है, राइट। कोई भी चैप्टर ले लो, लाइक NLM फ्रिक्शन में उसी का लेता हूँ एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं। NLM फ्रिक्शन जैसे ही फिजिक्स में चैप्टर है, राइट, वो चलता है एटलीस्ट 15-20 दिन तो चलता है वो चैप्टर। और वो चैप्टर 15-20 दिन चल रहा है तो आप क्या करिए, उस चैप्टर को चलते चलते उसके जो क्वेश्चंस हैं, लाइक मॉड्यूल्स में ELPs में जो आपको मिल रही है, ELPs मतलब DPP डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वो आपको मिल रहे हैं। तो क्या है कि आप उन चीज़ों को डेली की डेली सॉल्व किया करिए। टीचर्स जो भी होमवर्क दें उसको आप मतलब उस चैप्टर को चलते चलते आपको उस सारे क्वेश्चंस को, लाइक ELP मॉड्यूल सबको एटलीस्ट 2 से 3 बार आपको सॉल्व कर लेना है, राइट। उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीटेडली, है ना। क्योंकि इस चीज़ से आपको क्या होगा कि आप जैसे कि वो चैप्टर ख़त्म हो गया, आपने भी 2-3 बार उस क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करके रख दिया साइड में, ठीक है। अब नया चैप्टर आ गया, आप नए चैप्टर में बिजी हो गए और आप जो आपको डर लग, आप चलो ठीक है 2 महीने गए, 3 महीने गए, 4 महीने गए, 5 महीने गए, आपको डर लग रहा है कि वो चैप्टर मैं भूल ना जाऊँ।
और मेरी गारंटी है इस चैप्टर को फिर आप भूल नहीं सकते। आपने अगर 2-3 बार उस क्वेश्चन को कर लिया है तो आप चैप्टर को भूलोगे नहीं। आप 3-4 महीने बाद भी उस चैप्टर को खोल कर देखोगे, आपको थ्योरी पर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाइए और क्वेश्चंस को आप देखोगे तो आपको लगेगा भाई मुझे सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। और ये चीज़ होती है डेफिनेटली। आप पता नहीं बिलीव करोगे मुझ पर तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिल जाएगा, राइट। लाइक वो चीज़ आपको याद रहेंगी डेफिनेटली। मेरी गारंटी है कि आप उस क्वेश्चंस को भूले नहीं होगे, क्योंकि आपने वो पहले से 2-3 बार अटेम्प्ट कर रखे हैं वो क्वेश्चंस। तो अटेम्प्टेड क्वेश्चंस को कोई इंसान भूलता नहीं है आसानी से, ठीक है। तो इस चीज़ से रिवीजन आपका बहुत फास्ट होगा, क्योंकि आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने क्वेश्चंस को 2-3 बार अटेम्प्ट कर लिया तो उन्हीं क्वेश्चन को आप एक और बार अटेम्प्ट कर दोगे तो आपको इतने पक्के हो जाएंगे। क्योंकि देखिए नीट में क्या है कि नीट में रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। रिपीटेड कम इन द सेंस नॉट द सेम वैल्यू बट द सेम पैटर्न, राइट। और हमारे मॉड्यूल्स और ELPs में जो क्वेश्चंस होते हैं वो उसी पैटर्न पे बेस्ड होते हैं। आप उसी पैटर्न की अगर प्रैक्टिस 2-3 बार कर लोगे तो आपके दिमाग में छप जाएगी चीज़ें, राइट। कभी आप भूल तो सकते नहीं हो फिर उन चीज़ों को, क्योंकि अगर उसी पैटर्न पे कोई भी नया क्वेश्चन आपके सामने फ्रेम किया गया तो आपको सीधा क्लिक करेगा कि मैंने इस पैटर्न के क्वेश्चंस को 2-3 बार अटेम्प्ट कर रखा है, तो आसानी से आप उस चीज़ को कर सकते हो, राइट। तो इस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हो कंसिस्टेंसी में, लाइक रिवीजन में, कि आप उस चैप्टर को चलते चलते उस क्वेश्चंस को जितनी आप में दम हो उस चैप्टर के क्वेश्चंस लगा डालिए। फिर बाकी बाद में आप चैप्टर को रख दीजिए। आप भूलोगे नहीं चैप्टर को। लोगों को लगता है कि भाई चैप्टर पढ़ लिया, आप चैप्टर को भूलने का डर रहता है लोगों को। मैं इस चीज़ की गारंटी ले सकता हूँ कि आप उस चैप्टर को भूल नहीं सकते। आपने उस चैप्टर के क्वेश्चंस को 2-3 बार अटेम्प्ट कर लिया तो, ठीक है। या और तीसरी और अगली बात क्या है कि NCERT का रिवीजन कैसे किया जाए, लाइक NCERT किस तरीके से पढ़ें। देखो, लाइक मैंने बायोलॉजी के अंदर 355 मार्क्स स्कोर किए, 360 में से, ठीक है। तो मैं इस चीज़ का अश्योरेंस तो दे सकता हूँ कि NCERT पढ़ने का तरीका जो मैं बताऊँगा शायद वो फ़ायदेमंद हो आपके लिए। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो इस तरीक़े को नहीं प्रेफर करते हैं, राइट। तो मैं क्या करता था, मैं NCERT को लाइक बोल के पढ़ता था, कोशिश करता था। जैसे मैं अपने रूम के अंदर, हॉस्टल में या फिर PG में आप अकेले रहते हो रूम में, ठीक है। आपको कुछ भी बोलो, आप कोई सुनने वाला नहीं होता, राइट। तो क्या करिए कि आप NCERT लीजिए, NCERT को बोल के NCERT के लाइनों को बोल के पढ़ना स्टार्ट किया करिए। बोल के आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, स्पीड में पढ़ने की कोशिश किया करो और लाइक उसको लाइक पढ़ते समझने की कोशिश किया करो, लाइक राइट। मतलब रीडिंग हैबिट सबसे पहले इंक्रीज करो। आप उसको बोल के पढ़ो, जितना हो सके आप NCERT को पढ़ो बोल के, क्योंकि आप बोल के पढ़ोगे तो आपको 2-3 तरीक़ों से NCERT, जैसे कुछ बच्चे होते हैं मन में NCERT को पढ़ते हैं, NCERT खोल के बैठ जाते हैं, पढ़ते रहते हैं उसको। और मुझे इसका विश्वास है कि डेफिनेटली जो बोल के पढ़ता है उसको, जो मन में पढ़ता है उससे लाइक जो बोल के पढ़ता है उसको ज़्यादा NCERT अच्छे से जो है लाइक समझ में आएगी एज़ कम्पेयर टू जो मन में पढ़ता है, राइट। याद होगी उसको ज़्यादा जो बोल के पढ़ता है। और आपका मेन मोटिव क्या है कि आपको NCERT के लाइनें एग्जाम के अंदर याद आनी चाहिए, क्योंकि NCERT समझना बड़ी बात नहीं, लेकिन NCERT के लाइनों को याद रखना, एग्जाम में उन लाइनों को पढ़ते ही क्लिक करना कि हमने ये लाइनें पढ़ रखी हैं, वो मेन बात है, राइट। तो उसको करने के लिए आपको NCERT की लाइनें याद होनी चाहिए, और NCERT की लाइनें याद करने के लिए आपको जो है NCERT को बोल के पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि उस चीज़ से आपको, जैसे कि आप देख भी रहे हो, आप उसको बोल भी रहे हो, आप उसको बोले हुए को सुन भी रहे हो, राइट। तो ऐसे 3 जगह से आपको NCERT अंदर जाएगी आपके, राइट। अंदर जाएगी इन द सेंस कि आपके दिमाग में बैठेगी, उस चीज़ से आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा NCERT पढ़ने का। तो मैं तो उस तरीके से करता था, मुझे फ़ायदा मिलता था डेफिनेटली। मुझे NCERT का लिटरली लाइक याद हो गई थी NCERT, लाइक दोनों की दोनों NCERT मुझे लास्ट तक याद हो चुकी थी। याद इन द सेंस याद हो गई थी, लाइक पेजेस याद हो चुके थे कि कौन सा चीज़ कहाँ लिख रही है ना। और ये तरीका लाइक आई थिंक हमारे लाइक पेज नंबर्स याद नहीं होते, लाइक कुछ टीचर्स होते हैं जो पेज नंबर्स भी याद कर लेते हैं, वो चीज़ पता नहीं मुझसे नहीं हो पाई थी। लेकिन इतना पता था कि कोई भी टीचर कुछ भी लाइन बोलते तो मुझे इतना पता होता था कि ये इस एरिया के कहीं ना कहीं इर्द गिर्द मिलेगी, राइट। ये चीज़ पता होती थी, और ये चीज़ें आपको आ जाएंगी आप अगर NCERT को ढंग से पढ़ोगे, लाइक बोल के पढ़ोगे लाइक चीज़ों को, तो दिमाग में आपके बैठ जाएगी NCERT डेफिनेटली। लेकिन कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, डेली आपको एटलीस्ट 1.5 आवर और 2 आवर जो है आपको NCERT को देना पड़ेगा, अलग से निकाल के पढ़ने के लिए, केवल उसको, नथिंग एल्स, केवल उसको पढ़ने के लिए, दोनों NCERT। बिल्कुल मतलब फोकस करो NCERT में भाई, क्योंकि वही सिलेबस है। सच बोल रहा हूँ, NCERT से बाहर कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। अगली बार इस साल भी नहीं आया था, पिछले साल भी नहीं आया था, और आगे वाले साल भी नहीं आएगा, ठीक है। और बच्चे कुछ भी पूछते हैं मुझसे कि रेफरेंस बुक क्या ले, लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस की मैंने बोल दी। अब बच्चे मुझसे आकर के पूछेंगे भाई कौन सी रेफरेंस बुक से क्वेश्चन करें, राइट, कि इस बुक से कर लें, उस बुक से कर लें, बुक का कोई नाम है तो तू सजेस्ट कर दे कोई बुक, ऐसे मुझसे बोलते हैं, डेफिनेटली बोलते हैं बच्चे कुछ मुझसे। तो मैं यही बात कहूँगा कि आपको क्वेश्चंस जहाँ से मिले, राइट,
जहाँ से मिले लिटरली, बस एनसीईआरटी बेस्ड होने चाहिए। और एनसीईआरटी बेस्ड आपको कैसे पता चलेगा? जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो, कहीं से भी आए, आप अटैम्प्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। चाहे कोई भी बुक उठाइए, लाइक फिंगर ट्रिप, एनसीईआरटी, निचोड़, बायोलॉजी की, कुछ भी उठाइए, डेफिनेटली कोई वो नहीं है। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड वाले करिए, क्योंकि फ़ायदा उसी से होगा आपको। आप फालतू के इधर उधर के क्वेश्चंस लगाओगे तो कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से बाहर नहीं आएगा। और आता भी मतलब 3-4 साल 5 साल से तो नहीं आ रहा। और आपकी किस्मत अगर सच में आपको लगता है कि इतनी बुरी है तो आ जाएगा 1-2 क्वेश्चन, तो भी उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट? क्योंकि 1-2 क्वेश्चन के चक्कर में आप इतना सब कुछ पढ़ लेते हो, उससे आपका ही नुकसान होता है बाद में जब चल कर, राइट? और फिर हम पूछते हैं कि वन मोर चीज़, कि आप डाउट पूछना स्टार्ट करिए, राइट? मैं सच बोल रहा हूँ, बच्चे डाउट नहीं पूछते क्लासेस के अंदर, तो उनका उनका जो मोरल होता है वही टूट जाता है भाई, कि उनको जैसे कुछ चीज़ समझ नहीं आई, और उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि टीचर को रोक करके वहीं पर क्लास में टोक करके पूछ सके कि सर हमें ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, आप हमको ये चीज़ प्लीज़ करके एक्सप्लेन करिए। लेकिन नहीं, उनकी हिम्मत नहीं होती, वो नहीं कर पाते, तो उनका नुकसान होता है डेफिनेटली। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, नुकसान आपका होगा। और आप नहीं करोगे, लाइक आप डाउट्स नहीं पूछोगे, आपको कुछ चीज़, लाइक मैं क्या करता था, मुझे कुछ चीज़ समझ नहीं आती थी, मैं टीचर को चलती क्लास में टोक देता था कि सर ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही, आप प्लीज़ करके मुझे इस बात को समझाइए, एक्सप्लेन करिए, राइट? तो टीचर्स बुरा नहीं मानते, टीचर्स से आपको और ज़्यादा इंटरेक्शन बढ़ता है भाई, कि ये बच्चा पढ़ने वाला है, ये बच्चा डाउट पूछता है, राइट? तो आप भी टीचर की नज़र में आते हो, और बहुत अच्छी बात है, लाइक टीचर्स से जितना आप इंटरेक्शन बना सकते हो उतना बनाइए। दोस्तों से भले दोस्ती मत करिए कोई टाइम, लाइक कहीं पर भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो नीट की, तो आप दोस्ती में ज़्यादा मत पढ़िए, वो डिस्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन आप टीचर से जितना ज़्यादा इंटरेक्शन करोगे तो उतना ज़्यादा आपका फ़ायदेमंद होगा, राइट? बेनिफिशियल डेफिनेटली होगा, क्योंकि या टीचर्स से बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। आप किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में, उसके जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे आप अगर फ्रेंडशिप कर लोगे, उनसे आप लाइक अच्छी तरीके से कनेक्शंस बना लोगे, तो डेफिनेटली आपका बेनिफिट बहुत होता है उससे, राइट? वो आपको करना पड़ेगा। और डाउट्स पूछना बहुत ज़रूरी है, डाउट्स पूछिए भाई, क्योंकि 90-95% जनसंख्या डाउट्स ही नहीं पूछती, इसलिए तो वो उनके नंबर कम आते हैं, राइट? और फिर क्या करिए, लाइक डाउट्स पूछिए और अपने टीचर्स पर बिलीव करिए, राइट? टीचर्स पे आप बिलीव नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप नहीं, मतलब हो ही नहीं सकता आपका भाई, कुछ भी आपका हो ही नहीं सकता, आप अगर आप उन्हीं पर बिलीव नहीं कर रहे जो आपको हेल्प कर रहे हैं आपकी प्रिपरेशन के अंदर, राइट? कोई टीचर्स ही होते हैं जो आपको मोटिवेट करते रहते हैं हर दिन, हर क्लासेस के अंदर, तो आपको उन पर बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके जैसे कई हज़ारों बच्चों को पढ़ा भी चुके हैं, कई लाखों बच्चों को पढ़ा भी चुके हैं, कई हज़ारों को सिलेक्शन भी करा चुके हैं, राइट? तो हँसी खेल नहीं है भाई, जो जिसको आप कह रहे हो, जिस पे आप बिलीव नहीं कर रहे हो, जिसको आप कह रहे हो कि ये टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा, उन टीचर्स से लाखों बच्चे पढ़े हुए हैं, बहुत से बच्चों को सिलेक्शन भी हुआ है, और बहुत सारे बच्चे कहते भी हैं कि ये टीचर अच्छा पढ़ाता है। अब जिन बच्चों को सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन बच्चों की बात में आकर के आप ऐसे बोल रहे हो कि वो टीचर सही नहीं पढ़ा रहा है, तो ये बात तो आपकी सही है नहीं। जो आपको उन टीचर की बात समझ नहीं आ रही है उस टीचर की, तो आप उसी टीचर से जाकर डिस्कस करिए कि आप सर मुझे आपकी ये बात नहीं समझ में आ रही है, प्लीज़ मेरी इस चीज़ में हेल्प करिए। टीचर बुरा नहीं मानेगा भाई, टीचर लाइक आप किसी को भी बोल के उसकी जाकर समस्या बताओगे तो उसको हेल्प होगी कि वो आगे चल करके उस प्रॉब्लम को किसी और के साथ नहीं करेगा, राइट? अपने आप को इम्प्रूव कर लेगा वो। एक तो ये चीज़ होती है, और दूसरी चीज़ क्या होती है, जैसे कि हाँ चलो ये चीज़ें तो ख़त्म हो गई, जैसे कि बता दी मैंने स्ट्रेटेजी की मेन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉलो करना है, आपको चैप्टर को चलते चलते इतनी बार उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने नहीं है कि आपको रिवीजन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी लिटरली, है ना? और आपको जो है एटलीस्ट स्टार्ट करना है, आपको 300-400 क्वेश्चन से स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो स्ट्रेटजी हो गई, अब बताता हूँ कि आपको क्या चीज़ एक्स्ट्रा करनी है जिससे आपको थोड़ा बेनिफिट होगा, जो मैंने एक्स्ट्रा किया अपने लिए, नॉट इन स्टडी बट या इन माई डेली बेसिस लाइफ, क्योंकि या टाइम तो नहीं मिलता और चीज़ें करने का, तो करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो अब जैसे कि सबसे पहली बात है कि सोशल मीडिया खतरनाक चीज़ है भाई, मुझे पता है, एडिक्शन बहुत होता है, मेरा भी एडिक्शन बहुत हो चुका है इससे, और होता है, बहुत से बच्चों का होता है, मन नहीं करता है इस चीज़ से बाहर निकलने का, लेकिन करना पड़ेगा आपको, और नहीं करोगे तो नुकसान आपका ही होगा, राइट? बहुत नुकसान होता है सोशल मीडिया से इंटरेक्शन, लाइक एडिक्शन का। आप कोशिश करिए उसको बाहर निकलने की, क्योंकि वो चीज़ तो आपको ही अंदर से मोटिवेशन लेकर आनी पड़ेगी। आपके मम्मी पापा ने फीस जमा किया, राइट? तो आपको मोटिवेशन, तो आपको उससे बड़ी मोटिवेशन नहीं होगी शायद आपके पास कि
पैसे बर्बाद हुए। आप कहीं भी प्रिपरेशन कर रहे हो, एटलीस्ट 2 लाख 3 2 ढाई लाख रुपए तो खर्च होते ही हैं आपके, तो कहाँ से लेकर आते हैं आप पापा, राइट? तो डेफिनेटली उस चीज़ को आप देखिए कि पैसे बर्बाद हुए कि आपका इस साल नहीं होगा तो आपको सोशल मीडिया पे नहीं करना। क्योंकि देखिए मैंने जब तक मैं कोटा के अंदर था, अपने प्रिपरेशन कर रहा था, मैंने कुछ भी चीज़ें सोशल मीडिया में सोशल इंटरेक्शंस के अंदर किसी भी शादी वगैरह कुछ अटैम्प्ट नहीं किया, कुछ अटेंड नहीं किया, और डेफिनेटली सिर्फ अपनी स्टडी से फोकस किया, राइट? और उसका बेनिफिट अब मुझे मिल रहा है, मेरा 1 साल के अंदर सिलेक्शन हो गया और अब मैं सोशल मीडिया पे आराम से एक्टिव हूँ डेफिनेटली, राइट? और मैं किसी भी फंक्शन को अटेंड कर सका हूँ आसानी से। अब वहाँ पर मुझे जो है तारीफ़ें भी सुनने मिलती है मेरी, है ना? और आप इसी जगह पे आप अगर सिलेक्शन नहीं होगा आपका और तब आप इन चीज़ों का अटेम्प्ट करोगे तो आपको केवल यही सुनने मिलेगा कि वो बेचारा वो लड़का गया तो उसका नहीं हो पाया सिलेक्शन। और तो आपको डेफिनेटली बुरा तो लगेगा इस बात को सुन के, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको रिग्रेट फील करना है या फिर तारीफ़ें सुननी है, राइट? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। और दूसरी बात है कि फ्रेंड्स डिस्ट्रैक्शन बहुत करते हैं कोटा के अंदर। फ्रेंड्स कोशिश करिए कि ना बनाएं, और बनाए फ्रेंड्स तो लाइक उतना ही सीमित रखिए जितना आपको काम पड़े, लाइक काम से काम वाले फ्रेंड, राइट? क्योंकि वो सारे फ्रेंड्स आपकी जो है लाइक अगर आप कहीं अपने घर से दूर जाकर प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो सारे फ्रेंड्स जो आपके बने हैं वो सारे टेम्परेरी होते हैं, राइट? कुछ ऐसे बच्चे लकी होते हैं जिनका फ्रेंड्स जो है पढ़ने वाला होता है, जो खुद भी पढ़ता है और दूसरे को भी पढ़ने बोलता है, और कुछ भी लाइक डिस्ट्रैक्शन से खुद भी बचता है और अपने फ्रेंड को भी बचाता है, राइट? और स्टडीज़ पर फोकस रखता है, वो बच्चे बहुत लकी है, ठीक है? लेकिन ये बहुत रेयर केसेस होते हैं। मोस्टली फ्रेंड्स होते हैं कि तू पढ़ने बैठा, जैसे कि लाइक हम पढ़ने बैठे तो वो फ्रेंड आके बोलेगा यार क्या पढ़ रहा है, चल यहाँ घूमने चल रहा है, ये घूमने चल रहा है। भाई तोड़ दो दोस्ती, कोई दिक्कत नहीं है, मुँह पे बोल दो भाई मुझे अपना नीट पे फोकस करना है, तुझे भी करना है तू कर ले, मेरे साथ तू भी पढ़ने लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे इस चीज़ में भी मत कर, ठीक है? बोल दे बहुत अच्छे, आप बोल तो आपका बेनिफिट होगा। आप सोचो आपका दोस्त कौन, आपको दोस्त ये काम कर लाइक पढ़ने वाला है, आपको भी पढ़ने देता है, या फिर डिस्ट्रैक्शन वाला है, राइट? देखो और खुद सोचो इस बात को। और बच्चों की ये बात होती है कि विशाल आपने मतलब स्ट्रेटजी बता दी, सब काम कर दिए, हम इसको शुरुआत थोड़ा बहुत स्टार्ट भी कर दिया फॉलो करना, लेकिन मोटिवेट कैसे रहे, लाइक उस माइंडसेट को कैसे सेट करें कि भाई करना ही है इस बार? तो उसका तो एक ही इलाज है कि सोचते रहो कि भाई AIR खोलना है। सोचने में बुराई नहीं है भाई, सोचने में तो हम ये भी सोच सकते हैं हमें अम्बानी, हमें एलोन मस्क वगैरह बनना है, कुछ भी सोचो, दिक्कत क्या है? हमारी बुद्धि है, हमारा ही दिमाग है, कहीं भी ले सकते हैं, लाइट की स्पीड से भी तेज़ हमारी बुद्धि, हमारी सोचने की क्षमता होती है, राइट? सोचिए दिक्कत क्या है। हम मैं भी जो है नीट की प्रिपरेशन करता था, मैं सोचता था भाई ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, नीट का AIR 1 फोड़ूंगा, और जो है टीचर्स के लाइक बोलता था मैं लिखता था चीज़ों को, लाइक सोने से पहले मैं एक डायरी बना रखी थी मैंने अलग से, उसमें 10 मिनट एक पेज लिखता था, कुछ भी सारी जो भी मेरे दिमाग में अच्छी बातें आती हैं सारी उस पर लिखता था मैं। जैसे कि आता था कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत मेहनती बच्चा हूँ, मैं अपने जो है गोल्स को अचीव कर सकता हूँ, मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, मैं AIR 1 फोड़ूंगा, लाइक मैं नीट को लाइक एकदम नीट की करके रख दूँगा, अच्छी खासी लाइक हालत करके रख दूँगा, और टीचर्स मुझ पर प्राउड करेंगे, मेरे पेरेंट्स मुझ पर प्राउड करेंगे, लाइक मेरे जो लोग हैं जो मुझसे चलते हैं उनको जवाब मिलेगा। मैं सारी चीज़ लिखता था उस चीज़ में, लेकिन क्योंकि वो चीज़ आपको सेटिस्फेक्शन देती है कि भाई अपनी जो पूरी दिल की भड़ास है वो आप उसमें उतार देते हो, राइट? वो आपको बहुत बेनिफिट देगा। ये मैं अप्लाई करता था और बेनिफिट मिलता है इससे, डेफिनेटली बेनिफिट मिलता है। मैं इसको पूरे साल किया, पूरी साल बेनिफिट मिलता था, राइट? डेली आप सोने से पहले 5 मिनट कुछ भी लिखिए, अच्छा खासा अच्छी चीज़ें अपने बारे में लिखिए, क्योंकि बुरा तो बहुत दुनिया है बताने के लिए, लेकिन अच्छी बातें तो आप लिख सकते हो ना। अपनी तारीफ़ अपने मुँह से करना बुराई नहीं है, ठीक है? लोग कहते हैं कि नहीं भाई अपनी तारीफ़ अपने मुँह से नहीं करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं दुनिया तो करती नहीं, आप खुद करो तो आपको कुछ बेनिफिट होगा, आप उससे मोटिवेट रहते हो तो ज़रूर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और एक्सरसाइज, और दूसरी बात है कि अपने माइंड को कंट्रोल करिए, अपनी मेमोरी को शार्प रखने के लिए, क्योंकि देखो नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर आपको समझने से ज़्यादा याद करने पे फोकस करना पड़ता है। तो उस चीज़ को अपनी मेमोरी को साफ करने के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि वही एक चीज़ है जो कि आपको करा सकती है, लाइक याद करने की क्षमता आपको बढ़ानी पड़ेगी, और वो करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी डेली, और या एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, योगा जो भी आप कर सकते हो, राइट? मैं भी करता था, मैं योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज जो किसी मुझसे होता था, सुबह उठ करके सबसे पहले वही करता था, राइट?
या डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हैं। अपने टीचर्स पे बिलीव करिए, टीचर्स को फॉलो करिए। लाइक आई एम अ वेरी गुड फॉलोवर डेफिनेटली। लाइक मैं अपने टीचर्स को इतना ब्लाइंडली फॉलो किया डेफिनेटली मैंने अपनी पूरी नीट जर्नी में। और हाँ, कोई एक ऐसा पर्सन रखिए अपने पास, या फिर अपने टीचर को, या अपने मम्मी पापा को, भाई बहन, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन जिसको आप अपनी डेली प्रोग्रेस को शेयर करिए। मैंने बोला ना, डायरी को चेक करिए टीचर को, तो उसी टीचर को आप डेली प्रोग्रेस बताइए कि सर देखिए आज मैंने ये किया, आज मैंने ये चीज़ अप्लाई की, ये चीज़ मैंने स्ट्रेटजी अप्लाई की, उससे मुझे ये बेनिफिट हुआ। अपने टीचर को बताइए ये चीज़ें, वो टीचर भी खुश होता है कि टीचर कोई बच्चा मुझे अपनी प्रोग्रेस बता रहा है, और आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि कोई है जो मेरी प्रोग्रेस को मुझे जान रहा है। और उससे क्या है, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहती है और आपको मोटिवेशन हर समय मिलती रहती है, क्योंकि वो टीचर या फिर वो पर्सन जो जिससे आप चीज़ें लाइक अपनी प्रोग्रेस शेयर कर रहे हो, वो भी आपको कभी कभी तारीफ़ कर देता है आपकी, आपको नोटिस करने लग जाता है, राइट। फ़ायदा बेनिफिट होता है। और बाकी ये है कि भाई मेहनत आपको ही करनी है। चाहे मैं पता है, एक और बात आपको बताऊँ, आपने मेरी ये वीडियो देख ली, अच्छी खासी लेंथ की वीडियो है, आपने देख ली, और जो पढ़ने वाला होगा रियली में, जो उसने स्टार्ट कर दिया होगा, वो इस वीडियो को देखेगा भी नहीं, राइट। मुझे पता है जो आप देख रहे हो वीडियो को, यहाँ पर आकर के बच्चे मोटिवेट बहुत हो जाएंगे पढ़ने के लिए, लेकिन इस चीज़ को सस्टेन वही कर पाएगा जिसके जो मेहनत करेगा, जिसको लगेगा वही कि हाँ कुछ ना कुछ खो दूंगा मैं अगर नहीं कर पाया। वो चीज़ें मोटिवेशन अपने अंदर से लेकर आनी पड़ेगी, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। चाहे मैं आकर समझाता हूँ, चाहे भगवान आपको आकर समझाता है, चाहे कोई भी आपको समझाता है, लेकिन जब तक आपको खुद नहीं होगा कि भाई मुझे करना है चीज़ें, नहीं कर सकता भाई कोई भी इंसान। अब कोई भी बिना मेहनत किए और बिना अंदर लाइक खुद से अंदर से चीज़ें आते हुए, और वो चीज़ें कैसे आएंगी वो मैंने आपको तरीका बता दिया, रास्ता बता दिया, चलना आपको ही पड़ेगा। कहते हैं ना, लाइक भगवत गीता के अंदर भी लिखा है, किसी भी चीज़ के अंदर लाइक कोई भी ये बात चलती है कि एक कोई भी जो गाइड करने वाला होता है वो केवल आपको गाइड कर सकता है, रास्ता दिखा सकता है, रास्ते पे चलना आपको ही पड़ेगा। तो या वो बात कहीं ना कहीं सच भी होती है। और या थैंक यू मुझे यहाँ तक सुनने के लिए, मुझे झेलने के लिए। और आपको अगर सही लगा होगा, मेरी कुछ बातें समझ में आई होंगी, तो या आप कुछ भी करिए, आपका हेल्प होगा, मुझे अच्छा लगेगा। और बस यहाँ पर आकर के बता दीजिएगा, कभी ना कभी आपको मुझसे कांटेक्ट मिले तो आप कभी मुझे बताइएगा कि भाई मैंने आपकी स्ट्रेटेजी फॉलो की और या मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी, राइट, अगर ऐसा कोई कभी मेरे पास लाइक आया कॉन्टैक्ट। और या मेरा अगर मुझे आपको कहीं ना कहीं फॉलो करना है तो मेरा इंस्टा ID भी है, मेरी लाइक फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर मैं शेयर कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लाइक बट या फ़ोन नंबर रहने दीजिए। मेरी इंस्टा ID है विशाल _ मैं मेंशन कर दूँ मेरी इंस्टा ID को, विशाल मित्तल आप सर्च कर सकते हो, मेरा चेहरा दिख जाएगा, मेरा पब्लिक अकाउंट है। या डेफिनेटली दिस ऑल द थिंग्स, एंड करते रहिए यार मेहनत, अच्छी बात है। बहुत अच्छी जर्नी होती है नीट की। आप अगर उस चीज़ को स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चलते रहें तो बहुत आसानी से निकल जाता है, कोई हलवा नहीं होता नीट। अपने टीचर्स पे बिलीव करते रहिए, मेहनत करते रहिए, बस यही चीज़ है। यही टीचर मुझसे कहते थे, कोशिश करते रहिए बस।